नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। 22वां स्थापना दिवस, गैरसैंण पहुंचे सीएम धामी, भव्य परेड की ली सलामी। उत्तराखंड के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले परेड की सलामी ली और प्रदेश और जनपद वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम धामी ने आसमान में गुब्बारे छोड़कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। वहीं इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। 20 साल की उम्र में जेल गए, 16 साल तक किया संघर्ष, अब भी लड़ाई जारी। कालाढूंगी के नंदन सिंह कुमटिया ने राज्य आंदोलनकारी के रूप में जमकर संघर्ष किया। 1994 में जेल गए, 2004 से 2016 तक खुद को राज्य आंदोलनकारी घोषित करने के लिए राज्य सरकार से संघर्ष किया और अब पिछले 16 सालों से दिव्यांग की जिंदगी जी रहे हैं। सामाजिक राजनीतिक दलों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बोले सपनों का उत्तराखंड अधूरा। उत्तराखंड के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून, खटीमा और विकासनगर में सामाजिक एवं राजनीतिक दलों से उत्तराखंड के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून, खटीमा और विकासनगर में सामाजिक एवं राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि सपनों का उत्तराखंड बनना भी बाकी है। मंत्रियों और नेताओं ने राज्य आंदोलनकारियों को किया सम्मानित। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आज जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंत्रियों और नेताओं ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया और शहीद राज्य आंदोलनकारियों की प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। लड़की से बोला लड़का, मेरे साथ भाग वरना कर दूंगा अश्लील वीडियो वायरल। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र से किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, युवक द्वारा लड़की की वीडियो भी गाँव के कई लोगों को भेजी गई है। इसके बाद किशोरी राजपुर थाना पहुंची और किशोरी ने पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने एक व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि राजपुर निवासी युवती ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कटिया पश्चिमी चंपारण बिहार के रहने वाले बिट्टू कुमार की उसकी 16 साल की बहन के साथ फोन पर पिछले 8 महीने से बातचीत हो रही थी। आरोपित ने वीडियो कॉल पर किशोरी के साथ अश्लील बातें और इस दौरान दोनों ने वीडियो कॉल भी की और युवक ने युवती का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। युवती ने शिकायत करते हुए कहा कि आरोपित बिट्टू उस पर लगातार घर से भागने का दबाव बना रहा था। जब किशोरी ने मना किया तो आरोपित ने उसकी वीडियो वायरल करनी शुरू कर दी। उसने अपने दोस्त को भी कुछ अश्लील वीडियो भेजे, जहां बिट्टू के दोस्त ने उसके क्षेत्र में कई व्यक्तियों को यह वीडियो और फोटो दिखा दी। किशोरी का आरोप है कि आरोपित की ओर से लगातार उसके रिश्तेदारों को वीडियो और फोटो भेजी जा रही है, जिसके कारण किशोरी तनाव में है। राजपुर के एसओ मोहन सिंह ने बताया कि आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब बदमाशों की खैर नहीं, तिहाड़ जेल की तर्ज पर देहरादून जेल में बनेंगे हाई रिस्क बैरक। उत्तराखंड की जेलों में बंद कई कुख्यात बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये जेल में बैठे हुए अपना नेटवर्क चला रहे हैं। ऐसे में इन कुख्यातों पर शिकंजा कसने के लिए जेल विभाग हाई रिस्क बैरक बनाने पर विचार कर रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सुद्धोवाला जेल में ये हाई रिस्क बैरक बनेंगे। उत्तराखंड में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, माँ अपने बच्चों के साथ मिलकर चला रही थी धंधा। उधम सिंह नगर की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस ने नैतिक देह व्यापार का खुलासा करते हुए 8 अभियुक्तों को नानकमता क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस देह व्यापार को मां बेटी मिलकर चलाते थे। आपको बता दें कि जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा अनैतिक व्यापार, बाल विवाह, बाल श्रम, मानव तस्करी की रोकथाम के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी के तहत 7 नवंबर को निरीक्षक बसंती आर्य प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सूचना मिली थी कि थाना नानकमता क्षेत्र ग्राम दहला में एक महिला और उसकी बेटी अपने घर में अनैतिक व्यापार कर गांव के माहौल को काफी समय से खराब कर रहे हैं। उनके घर पर आए दिन संदिग्ध युवक युवतियों का आना जाना लगा रहता है। इससे गांव वाले परेशान हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी बसंती आर्य ने नानकमता पुलिस की संयुक्त टीम के साथ ग्राम दहला में महिला के घर पर छापामारी की तो घर के अंदर मकान मालकिन और उसका बेटा बेटी के साथ अन्य 5 युवक युवतियों को अनैतिक व्यापार करते हुए पकड़ा गया। मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई, साथ ही मोबाइल फोन, आधार कार्ड और रुपए भी बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, ग्राहकों के संपर्क नंबर भी पाए गए। उत्तरकाशी कुथनौर में 5 घंटे बाद खुला यमुनोत्री हाईवे। यमुनोत्री हाईवे पर सर्दियों में लगातार भूस्खलन जारी है। मंगलवार को कुथनौर के समीप भारी मलबा और बोल्डर आने के कारण यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया था। NH विभाग ने 5 घंटे के बाद मार्ग खोल दिया है। मार्ग खुलने से हाईवे पर फंसे लोग अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए हैं। आसमान हुआ साफ। 3 अरब में बना था टिहरी में देश का सबसे बड़ा डोबरा चांठी पुल, पर्यटन को दी ऊंचाई।
उत्तराखंड के टिहरी में देश का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज करीब 3 अरब रुपयों की लागत से बना था। पुल का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। ये पुल यातायात की रीढ़ तो बना ही है, इससे पर्यटन के दरवाजे भी खुले हैं। रिश्ते हुए शर्मसार, भाई ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर चला पता। राजधानी देहरादून में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। थाना डालनवाला क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप उसके रिश्ते के भाई पर लगा है। नाबालिग जब 7 महीने की गर्भवती हुई तब परिजनों को इस बात की जानकारी हुई। किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले आरोपी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज। कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कॉर्बेट के बिजरानी रेंज में हाथी का उत्पात, 4 दीवारी की चपेट में आने से कार क्षतिग्रस्त। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं बिजरानी रेंज में हाथी ने उत्पात मचाते हुए एक ग्रामीण की 4 दीवारी तोड़ दी। 4 दीवारी की चपेट में आने से एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं क्षेत्र में हाथी की धमक से लोगों में डर का माहौल है। 12 नवंबर से फिर शुरू होगी हल्द्वानी रीठा साहिब रोडवेज बस सेवा, मिलेगी सहूलियत। हल्द्वानी से रीठा साहिब रोडवेज बस सेवा का संचालन 12 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। बस सेवा बंद हो जाने से चंपावत लोहाघाट क्षेत्र जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 4 दिन से लगा रही लाइन, फिर भी नहीं मिली खाद, किसानों के साथ अभद्रता। सरकार किसानों के लिए भले ही तमाम वादे और दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। उधम सिंह नगर जिले में पिछले कुछ दिनों में किसानों पर दोहरी मार पड़ी हुई है। एक तो उनको खाद नहीं मिल पा रही है और जो मिल भी रही है उसके लिए महंगे दाम चुकाने पड़ रहे हैं। हरिद्वार प्रदेश प्रभारी के सामने ही भिड़े नेता, कुर्सियां फेंककर फोड़ा सिर, जमकर चले लात घुसे। हरिद्वार में बीते दिन शिवालिक नगर स्थित बसपा कार्यालय में घमासान हुआ, वो भी प्रदेश प्रभारी के सामने। दरअसल टिकट को लेकर बसपा नेता आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां उठाकर एक दूसरे पर मारी। किसी ने चप्पल चलाए तो किसी ने जूते। ऋषिकेश में कांग्रेस की जन जागरण पदयात्रा, गोदियाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार आड़े हाथों लिया। ऋषिकेश में कांग्रेसियों ने जन जागरण पदयात्रा भी निकाली, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल हुए। पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए डॉक्टर भूपेंद्र कुमार और प्रगतिशील किसान प्रेमचंद शर्मा। उत्तराखंड की 5 विभूतियों को इस साल पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है। जहां कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हैस्को प्रमुख पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण, जबकि पर्यावरणविद कल्याण सिंह डॉक्टर योगी एरन को पद्मश्री सम्मान देकर सम्मानित किया। वहीं आज चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह और किसान प्रेमचंद शर्मा को पद्मश्री सम्मान देकर सम्मानित किया गया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम धामी ने खिला पेंशन। सुनिए 96 वर्षीय आंदोलनकारी की व्यथा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेंशन कार्ड खेला है। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाकर उनको खुश करने का काम किया, लेकिन उनके द्वारा आंदोलनकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के आश्वासन का आज तक कुछ पता नहीं चला। राज्य स्थापना दिवस पर 12 लोगों को मिले सम्मान मेडल। सीएम बोले जल्द भरेंगे 24,000 सरकारी पद। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर आज देहरादून में भव्य समारोह आयोजित हुआ। शानदार परेड ने देहरादून पुलिस लाइन में मौजूद लोगों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मार्च पास्ट की जब गवर्नर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सलामी ली तो नजारा देखने लायक था। इस दौरान 6 पुलिस कर्मचारी और 3 अधिकारी सहित 12 लोगों को सम्मान मेडल प्रदान किए गए। सीएम धामी ने कहा कि सरकार 24 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया चला रही है। हरीश रावत ने धारण किया मौन, सड़कों पर गड्ढों को बताया सरकार का आपराधिक कृत्य। हरीश रावत मुद्दे बनाने में माहिर राजनेता है। आज जब पूरा प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मना रहा है तो वो हल्द्वानी के गोरा पड़ाव में मौन उपवास पर बैठे। हरीश रावत का मौन उपवास इलाके की बदहाल सड़कों को लेकर था। कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ मौन उपवास के बाद हरीश रावत ने कहा कि सड़कों के ये गड्ढे बीजेपी सरकार के आपराधिक कृत्य हैं। कुंभ कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े पर बोले मंत्री धन सिंह रावत, बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। उत्तराखंड में हरिद्वार के महाकुंभ के दौरान कोविड टेस्टिंग घोटाला का मामला सामने आया। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। राज्य स्थापना के मौके पर हरिद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने इस पर बयान दिया है। उनका कहना है कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में हंगामा, बीजेपी एमएलए और राज्य आंदोलनकारियों के बीच हुई तू मैं। मंगलवार को किच्छा में राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और राज्य आंदोलनकारी आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। मामला इतना बढ़ गया कि राज्य आंदोलनकारियों ने बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला के हाथों सम्मानित होने से मना कर दिया और कार्यक्रम छोड़कर चले गए। उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।